हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किस प्रॉपर्टी पे बनाई थी और वो जो जिस भी बेसिस पे बना रहे थे उस पे स्टिक रह पाए, उसी पे बनाई या उन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उन्होंने जिस प्रॉपर्टी पे बनाई थी वो था एटॉमिक मास। एलिमेंट के एटॉमिक मास पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई। क्या बात बनी? नहीं बनी। जैसे जैसे वो बनाते गए उनको पता चला कि प्रॉपर्टीज अलग आ रही है। जैसे उनको जमाना तो था, सेट ऑर्गेनाइज करना था पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के हिसाब से, पर प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। ठीक है, जैसे आयोडीन का 107 मास है, टेलुरियम का 108 मास है, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज टेलुरियम की दूसरे एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी, तो उन्होंने 108 को आयोडीन से पहले रख दिया। तो वो धीरे स्टार्ट किया एटॉमिक मास के हिसाब से, पर धीरे धीरे किसकी किसकी प्रॉपर्टीज सेम हो ऐसे वो जमाते गए और धीरे धीरे वो एटॉमिक मास को भूलते गए या उन्होंने इग्नोर किया। ठीक है, तो आंसर एटॉमिक मास, और नहीं वो उसी एटॉमिक मास पे ही नहीं सेट कर पाए, प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने रिशफल किया, चीजें बदल दी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसपे हम सारे के सारे आगे के 40 क्वेश्चंस करेंगे, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ से हम मेंडलीव अंकल को बाय कर देंगे और अपन आगे पीरियोडिक टेबल के बारे में ही सीखेंगे। तो देखो, फर्स्ट तो है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो थी एटॉमिक मास पे बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। और ये अच्छा आया, ये जो मॉडर्न है वो बेस्ड ऑन है एटॉमिक नंबर, और ये काम बना, बहुत अच्छे से सेट हुई है प्रॉपर्टीज के हिसाब से एटॉमिक नंबर। तो ये मेन डिफरेंस है एटॉमिक मास, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बनी हुई। ठीक है, सेकंड इसमें आता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, है सम मिस्टेक्स, और ये मोर एक्यूरेट है। ठीक है, तो एटॉमिक मास मिस्टेक, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पे बनी है और इसमें कम मिस्टेक्स हैं, ऑलमोस्ट ठीक है। थर्ड है, ये आइसोटॉप्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करती, डज नॉट एक्सप्लेन आइसोटॉप्स, एंड दिस एक्सप्लेन्स आइसोटॉप्स। सो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, तो ये भी यहाँ पे याद। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसमें थोड़ा सा अपन ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आई थी उसके बारे में भी अपन ने देख लिया, और पीरियोडिक टेबल का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना के उसको और एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगी। थैंक यू।